वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। सब बातों को छोड़ो, ये बताओ चाय कैसी बनी है? हमेशा की तरह लाजवाब। सही कहा आपने, चाय इस रेस्टोरेंट की जान है। मेरा मानना यह है कि बस चीज अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर चीज अच्छी नहीं होगी तो कौन आएगा फिर? बस यही बात है और इसीलिए अल्लाह का करम है। अंकल की बात से इत्तेफाक करता हूँ मैं। मेरे भाई अली, मैं समझता हूं तुम्हें, जानता हूं तुम परेशान हो, लेकिन मुंह लटकाने से क्या हो जाएगा? वैसे भी कहते हैं निकाह में बरकत होती है। क्या आपको वाकई इस बात पर यकीन है? अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। काश ये निकाह का दिन भी जल्द आ जाए। जल्द तुम्हारा निकाह होते देखना चाहता हूं, फिर तुम देख लोगे कि आगे क्या होता है। वो आ गए। माशाल्लाह माशाल्लाह, दुल्हन आ गई। बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह। खुशियों भरी जिंदगी हो बच्ची की। बेटा, तुम दोनों की खुशियों के लिए हम दुआ गो हैं। दादी जान, आपने किस हक से मेरी बीवी के किरदार पर उंगली उठाई? आखिर आपने ऐसा क्या सुना या देखा जो आप हद से बढ़ने पर मजबूर हो गई? किस बात ने आपको इतना बेकाबू कर दिया? मैंने तुम्हारी और डॉक्टर की बातें सुनी थी। वो मतीन साहब के साथ किसी गैर मुल्क भागने वाली है। उनके पास जहाज का टिकट भी है। ये झूठ है क्या? कौन जाने उन दोनों के बीच। आगे कुछ मत कहिएगा। आज के बाद उसकी इज्जत और जान की हिफाजत की जिम्मेदारी पहले मुझ पर, फिर आप सब लोगों पर है। जो भी उसकी इज्जत पर उंगली उठाएगा सबसे पहले मेरा दुश्मन होगा। वो बहू है इस घर की और उसकी हिफाजत तमाम काराबियों का फर्ज है। अगर उसे कुछ भी होता है तो सबसे पहले आप सब कसूरवार होंगे। अगर वो किसी हादसे में जख्मी हुई, जिम्मेदारी आप पर होगी। कांटा तक चुभने का वबाल भी आप सबके सर होगा। इसीलिए सब अपने अपने रवैयों को दुरुस्त कर लें। Yüksek yüksek tepelerin durmasınlar. Yüksek yüksek tepelerin durmasınlar. Arşı arşı memlekete kız vermesinler.
कुछ किया? कुछ मालूमात ली क्या तुमने? नहीं, जरूरत नहीं। देखो लड़की, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती। मैंने कहा गड़बड़ है तो जरूर होगी। समझ गई, मैं इंक्वायरी करूंगी। सईद, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? दिलान को देखने जा रहा हूँ। यकीनन उसके साथ कुछ हुआ है, वो हमसे छुपा रहे हैं। अरे अल्लाह के लिए अपनी जगह बैठे रहो। इतनी रात को कोई मसला मत खड़ा करो। लेकिन मैं ऐसा गाफिल नहीं बैठ सकता, बात को समझो। अगर कुछ हुआ होता तो वो क्यों ना बताते, हमसे क्यों छुपाते भला? हो सकता है वो शर्मिंदा हो और हमसे कुछ छुपा रहे क्या हो। तुम उन लोगों को जानते नहीं हो? हाँ, क्या वो लोग तुमसे या मुझसे डरेंगे? देखो, सब कितनी अच्छी तरह महसूस हो रहे हैं। हम यहाँ मेजबान की हैसियत से हैं। अगर तुम अभी चले गए तो मैं लोगों से क्या कहूँगी? बताओ ना कि दिलान की फिक्र में तुम कराबेओ के घर चले गए। मैं जेवदत को कैसे काबू में रखूंगी? अगर तुम्हें हमारी जरा से भी परवाह है तो कहीं भी मत जाओ। ठीक है, अभी रहने देता हूँ, लेकिन ये बात खत्म नहीं होगी, उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, समझ गई। डर गई थी, बहुत डर गई थी मैं। नहीं तो डरने की कोई बात नहीं है। अब सब ठीक है, तुम्हें लेने आ गया हूँ। तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ। तुमने अपनी आंखें खोल ली ना, तो अब ठीक हूँ मैं। उठो, तैयार हो जाओ। मैं कहीं नहीं जाना चाहती हूँ। तुम हमेशा एतराज क्यों करती हो? चलो तैयार हो जाओ।
जा रहे हैं, बता तो दो। मालूम हो जाएगा। बैठो। अब से मेरी बीवी हमेशा इस मेज पर मेरे साथ ही बैठेगी। लेकिन कोई भी मुझे अपने दुश्मन की बेटी के साथ इस मेज पर नहीं बिठा सकता। बैठ जाओ। ये तुम्हारी जगह है अब से। जो यहां से उठेगा दोबारा यहां नहीं बैठ सकेगा।
क्या चाहती हो तुम बताओ? जब से आई हो सिर्फ मुझे ही घूरती जा रही हो। तुम्हें क्या लगता है मैंने नोट नहीं किया? बताओ तुम्हारा क्या मसला है? अब खामोश क्यों हो? जवाब दो मुझे। मैं जानती हूँ तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। हम सबको धोखा दिया। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं तो बस सच कह रही हूँ। मैं तुम्हें समझ सकती हूँ मेरी जान। आज तुम्हारी हसद बर्दाश्त से बाहर हो गई है। ऐसे फजूल इल्जामात लगाकर कुछ हासिल नहीं कर सकती। तो ये इल्जाम है? तुम्हारी असलियत ये रही? क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या बातें कर रहे हो तुम दोनों? मैं मीने से बस यही पूछ रही थी कि ये कैसी है, किसी चीज की जरूरत तो नहीं? अरे हाँ अली, क्या तुम मेहमानों को अंदर जाकर देख सकते हो? क्या सब ठीक है? किसी को कुछ चाहिए तो नहीं? बस थोड़ी देर में अंदर आ ही रहे हम दोनों। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। जानती थी तुम नहीं बताओगी। मुझे ऐसे दिन में तुम अली के सामने कभी रुस्वा नहीं करोगी। बहुत शुक्रिया, वाकई बहुत शुक्रिया। मीने, मेरे ना बताने के पीछे एक वजह है। और वो क्या है? क्योंकि अली को सारी हकीकत तुम खुद बताओगी कि तुमने उसे धोखा दिया, किस तरह खेल खेला तुमने, और सबसे झूठ बोलती रही। कभी नहीं, और तुम भी कभी नहीं बताओगी। तुम्हारे पास बस निकाह तक का वक्त है। अगर तुमने ना बताया तो मैं बता दूंगी। प्लीज मेरी वजह से अपने खानदान के खिलाफ मत हो जाना। खानदान सबसे बढ़कर होता है। मत भूलोगे तुम भी इस घर और इस खानदान का हिस्सा हो अब से। उन्हें भी अब ये बात समझकर इसके मुताबिक चलना होगा। ये तो वाकई नाकाबिले यकीन है। दिलान के खिलाफ किसी को एक लफ्ज नहीं बोलने देता, जैसे जादू कर दिया हो उसने। और देखा था कि खाने की मेज पर सबसे नुमाया जगह पर बिठा दिया उसे। बदमस्की ना हो इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन बारान के लिए इतना आसान नहीं होगा जितना वो समझ रहा है। ये तो वाज़ेह है कि वो उस जाली सिंड्रेला को इस घर की मालिक बनाना चाहता है, और जहान भी उसके पीछे लगा हुआ है। घर के सभी मर्द उसके आसपास घूमते रहते हैं। अगर हसन अंकल और फिलात भी उसके काबू में आ जाए तो मुझे हैरत नहीं होगी। घटिया। सबसे ज्यादा अफसोस तो मुझे आयतन आंटी के लिए हो रहा है। शुक्र है कि वो पहले ही चली गई। एक कातिल की बेटी इस घर की मालिका बन बैठी है। कितनी बड़ी ट्रेजेडी है। हरगिज नहीं। जब तक मैं जिंदा बैठी हूं वो लड़की इस घर की मालिका नहीं बन सकती।
कोई ताकत मुझे ऐसा करने पर मजबूर नहीं कर सकती। मैं अभी जिंदा बैठी हूं और ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं तो बिल्कुल थक कर चूर हो गई हूँ। ऐसा लग रहा है बहुत दिनों की थकन है। अम्मी मेरी हालत भी आपसे मुख्तलिफ नहीं। सच बताऊं तो आज तो मुझे भी मजेदार नींद आने वाली है। औरों के मसाइल ने हमें थका डाला। भाई आखिर हम क्यों लगे रहे इस मेहंदी के झंझट में? अरे अम्मी थोड़ा मेरी वजह से भी तो था। थोड़ा सा दिल बहल गया मेरा, इसमें बुरा क्या है? और फिर मेरा दिल हल्का भी हो गया। अच्छा मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट बेटी। अच्छा सुनो बच्चों, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। शब बखैर। गुड नाइट बाबा। गुड नाइट बाबा। क्यों ना इस थकावट के बाद एक अच्छी सी कॉफी पी लें, क्या कहते हो? मैं बनाती हूँ, आप लोग बैठिए। साथ में कुछ कुकीज भी रखती हूँ ताकि हम मजे से डिप करके खाएं उसे, ठीक है? जवेरिया ने खुद को काफी जल्दी संभाल लिया है। कितनी खुश और मुतमईन लग रही है ना, क्या कहते हो? आपको ये सब नॉर्मल लग रहा है? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? वो बरसों से मेरी बीवी है अम्मी। क्या लगता है मैं उसे नहीं जानता? वो खुश नहीं है, अंदर से टूट चुकी है, बहुत से डिप्रेशन का शिकार है, मगर जाहिर है उसके बरक्स कर रही है। क्या कहते हैं उसे? हाँ, पैनिक। उसे पैनिक अटैक्स आते हैं और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है अम्मी। तो फिर क्या होगा? क्या ये सब हमेशा ऐसे ही चलेगा? क्या आपको वो उम्मीद याद है, वही जो साइकोलॉजी पढ़ रहा है? उसने मुझे एक साइकियाट्रिस्ट का मशवरा दिया था। मैंने कहा था अपॉइंटमेंट ले लो, लेकिन उसे गुस्सा आ गया, मुझसे कार्ड लिया और जमीन पर फेंक दिया और कहने लगी कि मैं पागल नहीं हूं। मुझे कॉल भी नहीं करने दी उसने। आए मेरे बेटे, अल्लाह तुम्हें तकलीफ से निकाले, लेकिन हमें इसका हल निकालना होगा। ऐसे नहीं बैठ सकते। कुछ खास कर भी तो नहीं सकते हम, देखना और समझना है बस। मत भूलोगे तुम भी इस घर और इस खानदान का हिस्सा हो अब से। तुम इनके साथ जाओगी? अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा भाई जिंदा रहे तो इनके साथ जाओ। क्या कह रही है अम्मी? तुम पीछे हट जाओ। अम्मी वो मेरी बहन है, मैं उससे नहीं जाने दूंगा। रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ। अम्मी क्या कर रही हैं आप? सईद मेरी मदद करो, मेरी मदद करो सईद। छोड़े। तुम लोग इसे लेकर जाओ, देख क्या रहे हो? चलो यहाँ से चलो। अम्मी छोड़े मुझे। छोड़े अम्मी। बाबा तुम्हारा यहाँ मत आना। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हारा घर अब से खराबियों की हवेली है। दफा हो जाओ यहाँ से, दोबारा कभी मत आना।
शुक्रिया। अच्छा वैसे आज मतीन सर आएंगे, अंकल की अपॉइंटमेंट थी उनके साथ। गुड मॉर्निंग। अरे रुक जाओ, कहाँ चली? तुम मुझे हमेशा धमकी देते रहोगे क्या? मैं तंग आ चुकी हूँ इस सबसे। हर वक्त की बेचा कॉल, बेचा मैसेजेस, अब बस बहुत हो गया। ये आखिरी बार है और पैसे नहीं है मेरे पास तुम्हारे लिए। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मुझे दोबारा से उसी कुर्सी पर बैठना है। मुझे कंपनी में अपने तमाम इख्तियारात पहले की तरह वापस चाहिए। चाहो तो बरान से बात करो, उसे कायल करो, वरना ये वीडियो सब खत्म हो गया, हम बर्बाद हो गए। क्या हुआ? खैर तो है ना? जमरत सब कुछ जान चुकी है। ये सब उसे कैसे पता चला? मैं नहीं जानती, लेकिन उसने सारी रिपोर्ट्स हासिल कर ली हैं। हमारी तमाम हकीकत सामने आ गई है। क्या वो मेरे बारे में भी जानती है? तुम्हें बताया उसने? मुझे क्या पता, शायद वो जानती हो। ये सब उसने नहीं बताया। वैसे भी फिलहाल ये मसला नहीं है। ठीक है, फिर रिलैक्स हो जाओ, मैं कुछ सोचता हूँ इस बारे में। वो कह रही थी अगर निकाह से पहले अली को नहीं बताया तो वो खुद बता देगी। अब मैं क्या करूँगी? हाँ, निकाह में तो सिर्फ चंद घंटे ही रह गए हैं। बस तुम रिलैक्स करो, मैं कोई हल निकाल लूंगा, ठीक है? ऐसा जबरदस्त शादी में हंगामा होने वाला है कि आप लोग मुझे देखते ही रह जाएंगे। मैं अपने सारे शौक पूरे करूंगी। मुझे एक बार आप स्टेज से उतरते और चढ़ते देखिएगा। उसके बाद शादी की है रात आई, शादी की है रात, ये महफिल ना कोई भूल पाएगा। सुनो बेगम, जरा मेरी ये टाई तो बांध दो। वैसे भी मुझे टाई बांधने से सख्त नफरत है। मैंने आज तक कभी अपनी टाई खुद बांधते नहीं देखा है तुम्हें सईद। अम्मी आप रहने दे, मैं बांध देती हूँ। इस काम में माहिर हूँ मैं। वाह दूल्हे साहब, खुश आमदीद। शुक्रिया। कुछ खाया तुमने? मेरा मतलब नाश्ता वगैरह किया? हल्का फुल्का खाया बस। अच्छा चलो ठीक है, अंदर आओ, सबको सलाम करो, फिर निकलते हैं हम। सुबह खैर। तुम्हें भी सुबह बखैर बेटा। सुबह बखैर अली। सुबह बखैर अली। बल्कि दुल्हा साहब, तुम्हारे निकाह का गवाह तो जवदती होगा, क्योंकि यही तो तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त है। जवेरिया कैसी बातें कर रही हो? ये फैसला ऐसा खुद करने दो, शायद इसके दिमाग में कोई और हो। तुम ही हो और कौन होगा भला? और वैसे भी बाबा को ये सब पसंद नहीं, तो ऐसा ही होना चाहिए, है ना बाबा? ठीक कहा ना मैंने? जरूर यही होंगे गवाह। चलो वक्त जाया किए बगैर हम निकलते हैं। बाबा, मैं अली को लेकर जा रहा हूँ ताकि रास्ते में कुछ बातें कर सकूं। जिंदगी की चंद बातें बतानी है इसे।
अम्मी जान, मैं भी जयदत्त के साथ रेस्टोरेंट जा रही हूँ। हाँ तुम जाओ, मेरे पास कुछ काम है, बाद में तुम्हारे बाबा के साथ आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तो फिर हम रेस्टोरेंट में ही मिलेंगे। चलो चलते हैं। अल्लाह हाफिज। ख्याल रखना। कदर आपा, क्या मतीन सर आज आए थे? नहीं, वो आज नहीं आए बेटी। उनको तो आज चेकअप के लिए आना था, और जहाँ तक मैं जानती हूँ वो कभी नहीं भूलते। मैं फोन करके पूछती हूँ। हेलो मतीन सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? सर आज तो आपको अंकल की चेकअप के लिए आना था ना, आपको नहीं देखा तो फिक्र हुई। हाँ, ट्रीटमेंट को अब मैं अपने असिस्टेंट के थ्रू जारी रखने का सोच रहा हूँ, और तुम भी अच्छे से जानती हो कि क्या करना है। जी मुझे पता है कि मैं सब कुछ जानती हूँ, लेकिन आपका ये फैसला हैरान कौन है, जबकि उनकी प्रोग्रेस भी अभी शुरू हुई थी। अब सबके लिए यही बेहतर है। सर मुझे सब सच बताएं आप। क्या हवेली में किसी ने कुछ कहा है आपसे? नहीं तो, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। प्लीज सर मुझे बताएं, अगर किसी ने भी आपसे कुछ गलत कहा है तो मैं जानना चाहती हूँ। मैं अब तुम्हारे घर का सुकून बर्बाद नहीं करना चाहता। तुम शायद ये बात समझ गई होगी। समझ गई सर, आपने आज तक जो कुछ किया उसका शुक्रिया। खुदा हाफिज। मदीन सर से क्या कहा तुमने? क्या कहा था? यही कि दोबारा इस घर में ना आए? हाँ मैंने यही कहा था। क्या अपने खानदान की तरह सोचते हो तुम भी? अगर मैं भी उन लोगों की तरह सोचता तो तुम्हें अपने साथ ना बिठाता। तुम्हें जो ठीक लगे वही सोचो। जेहान, कहीं बैठकर कॉफी पी लेते हैं। बाद में चलेंगे, अभी नहीं। मुझे एक खास काम है, जरा वो जरूरी है। क्या काम है? कोई खास बात है क्या? सना, वो आज आई नहीं तो उसका वॉलेट देने जा रहा हूँ, उसके घर पर। एड्रेस तो नहीं था उसका, कहाँ से ढूंढ लिया? बस ढूंढ लिया। अच्छा तो ठीक है, इतनी जल्दी क्या है, कल दे देना। नहीं, मैं दे आता हूँ ना। हो सकता है कि वो बेचारी ढूंढ रही हो। आना है तो आ जाओ साथ। नहीं भाई, मैं इन गली मोहल्लों में नहीं जाऊंगा। ऐसे इलाके मुझे डरा देते हैं, अजीब सा लगता है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। तुमने अभी तक बात नहीं की नाली से? मैंने बात नहीं की, मैं नहीं बता पाई। मैंने साफ साफ कहा था तुमसे कि तुम्हारे पास निकाह तक का वक्त है। अगर तुमने नहीं बताया तो मैं उसे बता दूंगी। जमरुद, खुदा के लिए, अगर अली को पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ और उसे धोखा दिया है तो कभी मेरी दोबारा शक्ल नहीं देखेगा। जमरुद, तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम, और ना ही तुम हमारे मासी को जानती हो। तुम नहीं जानती कि मैं अली से कितना प्यार करती हूँ। मैं उसे दोबारा खोने का सोच भी नहीं सकती। अगर तुम अली को इस तरह हासिल करोगी तो तुम उसे वैसे भी खो दोगी। उसे सच बता दो। तुम बताओगी तो अच्छा है। नहीं, अली को ये बात कभी पता नहीं चलेगी, और इसके लिए मुझे जो कुछ करना पड़ेगा मैं करूंगी, समझ गई? उसे कुछ नहीं बताओगी तुम। मिनी क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो। रुकना तुम्हें होगा। इस मामले से दूर रहो, समझी? तुम दूर रहो। तुम जो भी करना चाहो कर लो, लेकिन तुम मुझे रोक नहीं सकती। मैं इस झूठ का साथ कभी नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं बता रही हूँ उसे। फिर क्यों? आखिर क्यों नहीं आने दिया तुमने उन्हें? बोलो। क्योंकि वो बात नहीं समझता। मैंने उसे बारहा वार्न किया था कि हमारे खानदानी मामला में दखल मत दो, लेकिन वो नहीं समझा।
तुम्हारा वो प्रोफेसर। उनका मकसद खानदानी मामलात में मुदाखलत करना नहीं है। उन्होंने सिर्फ अपनी एक स्टूडेंट को बचाने की कोशिश की है। हिमायत मत करो उसकी, वो तुम्हें नहीं बचा सकता, बल्कि उसकी वजह से ही तुम खतरे में आ गई थी, तुम्हें नहीं पता, और उसी की वजह से ही मैं तुम्हें तकरीबन खो देता। यानी तुम उसकी वजह से मरने वाली थी। बेटा, मैं तुम्हारी बड़ी, चाहे तुम इसको मानो या चाहे ना मानो, लेकिन तुम्हें मेरी बात ध्यान से सुननी चाहिए। वो लड़की हमारे दुश्मन की बेटी है। यह हकीकत तुम्हें किसी भी सूरत में नहीं भूलना चाहिए। बाज़ औक़ात सच्चाई के पर्दे तो हट जाते हैं, लेकिन अपने रस्म और रिवाज से हटना किसी कीमत पर कबूल नहीं करना चाहिए। जिस लड़की को तुम अपने साथ मेज पे बिठा रहे हो, वो तुम्हारे माँ के कातिल और तुम्हारे बाप को इस हाल में पहुंचाने वाले की बेटी है। याद रखो, बच्चा जिस तरह का दूध पीता है, नस्ल वही रंग लाती है। आप बेफिक्र रहें दादी जान, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। ये इतना दूर क्यों है यार? सना, तुम क्या करने के लिए आए हो यहाँ? मीने, ये क्या किया तुमने? ये क्या है? इसने मेरे लिए कोई और रास्ता ही नहीं छोड़ा। ये मुझे धमकी दे रही थी कि ये अली को सब कुछ बता देगी। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। आप अच्छी तरह से जानती हैं। अच्छी तरह से ये ओढ़ लें ताकि आपको सर्दी ना लगे।
तुम्हें नहीं बचा सकता, बल्कि उसकी वजह से ही तुम खतरे में आ गई थी, तुम्हें नहीं पता। और उसी की वजह से ही मैं तुम्हें तकरीबन खो देता। जिस लड़की को तुम अपने साथ मेज पे बिठा रहे हो वो तुम्हारे माँ के कातिल और तुम्हारे बाप को इस हाल में पहुंचाने वाले की बेटी है। अभी जो तुमने कहा कि मैंने तकरीबन तुम्हें खो दिया था, इस बात का क्या मतलब था? कोई मतलब तलाश मत करो। मैंने सिर्फ ये कहा कि तुम खतरे में हो, बस मोहतात रहो। तुम्हें कुछ हुआ तो सब बर्बाद हो जाएगा। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।